आदिशक्ति जगत जननी जगत माता की, परम पुरुष गुरु श्री माता गुरु की, श्रद्धे भैया जी की जय माता दी। सर्वप्रथम मैं अपने आप को माता आदिशक्ति जगदम्बा महामाया में परम पुरुषित होते हुए आप पर सभी माँ भक्तों को जय माता दी करती हूँ। माँ के परम भजनों, प्यारी माता और बहने, आज हम सभी भक्तों का परम सौभाग्य है कि माँ जगदम्बा महामाया ने आज यहाँ दरबार लगा के बैठी हैं आप भक्तों के कल्याण के लिए, आप भक्तों के दुख समस्याओं को सुनने के लिए और उसका उद्धार करने कल्याण करने के लिए। आवश्यकता है हम सबको दरबार से जुड़े रहने के लिए। जब हम जुड़े रहेंगे, चरण से लगे रहेंगे तो हमारे ऊपर कृपा दृष्टि हमेशा पड़ती रहेगी। जिस तरह से हम अपने बच्चे को हमेशा देखते रहते हैं, क्या कर रहा, कहाँ जा रहा, कहाँ नहीं, उसी तरह से हम लोग माँ के बच्चे हैं और जब हम माँ के छत्र छाया में रहेंगे तो उनकी दृष्टि हम सब पर सदैव पड़ती रहेगी और हमारा उद्धार कल्याण होगा। माँ के प्रमुखनों, जब सन 2003 में माँ जगदम्बा महामाया ने परम पुरुष ऋषि माता के शरीर को साधे, उस समय मेरा जहाँ तक अनुभव में मैं देखी, स्वयं देखी कि माता जी पहले माता जी का आना जाना, सिर पे आना जाना होता था, वो पूरा लोटपोट मच जाता था खेल जो भी। तो माता जी ये अनुभव की माता जी सोच रही थी कि मैंने अब हम आई हैं, उस समय की बातें हमें याद है। मैं अपने भक्तों के बताने का प्रयास करती हूँ कि माता जी हम लोग क्यों कहते हैं कि क्या विश्वास हमें मिल गया कि हम माता जी के मानव शरीर को हम लोग माता जी मान लेते हैं, कहते हैं हमारा विश्वास है। सचमुच में युग युग हम लोग अपने विश्वास को पूछते आ रहे हैं। तो माता जी उस समय जब माता जी का एक उग्र रूप पूरा हो गया था और माता जी कही कि मतलब हमको स्थान चाहिए, मैं यहाँ पर आई हूँ तो सबका कल्याण करने के लिए आई, इस धरती पर मैं आ गई हूँ तो सबका कल्याण करने के लिए चाहिए, मुझे एक साकार रूप की जरूरत है। तो माँ के प्रमुख आज सचमुच जो भी भक्तजन आते हैं, मैं भी देखती हूँ, अगर माता जी गाजीपुर रहती हैं तो बगल लोग आते ज्यादा कम में भगत आते हैं, कहते माता जी नहीं है का, माता जी नहीं का, किस किस को समझाएगा कि माता जी तो सर्वज्ञ है तो क्या, लेकिन आपका एक विश्वास टिक गया है माता गुरु श्री पर, उनकी माता जी हैं, ऐसा लगे माता जी नहीं, सचमुच में माता जी शरीर से न जैसा सूनापन लगता है। तो मैं यही बताने का प्रयास कि माता जी हम लोग कैसे मान लिए। तो माता जी आई तो माता जी कही कि हमको किसी जगह जमीन की उतना जो हमें इस मानव शरीर की आवश्यकता है, एक साकार रूप की आवश्यकता है, क्योंकि हम मूर्ति में से, प्रतिमा में से हम बोल नहीं सकती हैं, एक भाव है कोई अर्पण करता है, हम बोल नहीं सकती हैं, हमको इस मानव शरीर की जरूरत है। हमको हमारी झोली में सब हम लोग अपने रिश्ते से बंधे थे, तो माता जी ने सबसे हम लोग से वचन ले लिया कि हमको दे दीजिए, अम्मा बाबू जी से, हमसे, परिवार के सदस्यों से, सबसे, कि हमें इस शरीर की जरूरत है। और कही माता जी कि मैं इन पाँवों से मैं चलूंगी, इन हृदय से मैं सबकी समस्याओं को श्रवण करके अनुभव करूंगी, सुख दुख का अनुभव करूंगी, इन आंखों से मैं सब पर दया दृष्टि करूंगी, देखूंगी, इन हाथों से मैं आशीर्वाद दूंगी। सचमुच में माँ को आज मैं देखती हूँ, आप लोग भी देखते हैं कि माता जी किस तरह से सबको डांट भी देती हैं। क्यों डांट, किस तरह हमारा बच्चा कोई गलती करता है, हम लोग डांटते दो थप्पड़ लगाते भी उसको, कैसे न ऐसे काम कैसे न ऐसे बैठाते, क्यों, क्योंकि हमको चिंता है हमारा बच्चा भटकने न पाए, इधर न जाने पाए। इस तरह से मैं माता गुरु को देखती हूँ कि माता जी द्वारा सबको डांट दिया जाता है, किसी तरह से डांट दिया जाता है। जिस तरह से हम माता बहन हो, हम लोग साधारण हैं, फिर भी अपने बच्चे का कितना ध्यान देती हैं, वो तो जगदम्बा है, महामाया है। हम जैसे भी हो, लेकिन हम सब माता के बच्चे हैं, इसलिए माता जी भी हम सबको डांट बोलकर चाहे जैसे हमारा उद्धार करती हैं, कल्याण करती हैं। हम लोग हमें अनुभव करने की जरूरत है। आज के पहले 20-25 साल पहले सब लोग भगत, इतना भीड़ था, जिस तरह से आज मैं आप भक्तों बताने का प्रयास करूं किस तरह से ये दरबार में खेला कूदा वाला बंद हो गया था, खेलने झूमने वाले भक्त लोग का यहाँ पर कोई मतलब स्थान नहीं था जो भी। लेकिन जब से काली माता जी का आई हैं, आप देखते हैं कि जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं उनका भी माता जी निवारण कर रही हैं। माता ही दुर्गा, काली, लक्ष्मी सब कुछ माता जी हैं, लेकिन एक सबका अलग अलग कार्य है, सबका अलग अलग मतलब कार्य होता है। उसी तरह से माँ के प्रमुख आज मैं देखती हूँ, सचमुच में आज अलौकिक रूप के दरबार में भी सभी जो भी भटकते हुए आत्मा, उनको भी शरण मिल रहा है, उनको शरण मिला है। माता जी सबको तार रही हैं, सबको। इसलिए अगर माता द्वारा हमें कभी डांटा जाता है तो हम अपने मन में है ना सोचे कि माता जी को डांट दी, वो कल्याण है, वो हमारे रोगों दोषों डांट के भगा दी माता जी। अभी 26 जनवरी का था, झंडा रोड होने जा रहा, तो माता जी कह रही लाइन में सब लोग खड़े हो, लाइन में कोई समझ नहीं पा रहा कैसी लाइन लगा कैसी नहीं।
तो माता जी गुस्सा के कहा जा चूल्ही भाड़ में जा सब मिले चाहे जैसे किसी को अच्छा लगा किसी को बुरा लगा, लेकिन हमको तो अच्छा लगा। माता कितना ध्यान दो जा उनको चूल्ही भाड़ में जा, जिस तरह से हम लोग अपने बच्चों को डांटे ना अधिकार से, इस तरह से यहाँ माता जी हैं साकार हुए, माता जी स्वयं बैठी है। मेरा अनुभव है आज माँ के प्रभु नरेंद्र दी जैसे माता जी हैं, तो इस तरह से हम भक्तों का उद्धार कर लेकर हर स्तर से हमारे लिए हर रास्ते अपना देके हम आए, परिक्रमा कर लें, नारे जलाएं, आराधना करें और पूजन करवा लें। जो भी सारे रास्ते हमारे उद्धार कल्याण के लिए माता जी खोल दी हैं, बस हमको उसे समझने की जरूरत है। हम कभी यहाँ का कमी न देखें कि कोई लोग कमी भी माता जी द्वारा किसी को डांट दिया जाता है तो कोई कमी देता है, माता जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। माता जी को क्या नहीं कहा, पहले हम अपने आप को देख लें, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। माता जी को कोई कमी नहीं करता, जहाँ सूरज को दिया दिखा रहा है कोई। इसलिए हम लोग, मेरे कहने का यह भाव कि हम लोग अपने मन में अगर कोई भी भगत हो, चाहे हम ही क्यों ना हो, अगर माता द्वारा डांट फटकार दिया जाता है तो हमारा सौभाग्य है कि उनका अधिकार तो है। कोई बच्चा जैसे स्कूल में पढ़ता है तो टीचर के द्वारा उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है, मार दिया जाता है, डांट फटकार दिया जाता है, और जो मनवा नहीं करता उसको छोड़ दिया जाता है। काला साम दाम दंड भेद सब जो होता है उसको छोड़ दिया जाता है। हर स्तर से माता जी हम सबको साम दाम दंड भेद सबसे हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने मानव जीवन में भटके नहीं, इधर उधर भटके नहीं। अगर हमारे जीवन में अंश बरकत नहीं हो रहा है, बाल बच्चे नहीं हैं और रोजी रोजगार नहीं चल रहा है, हमारा तबीयत खराब है, इसमें हम ये नहीं कि अन्य सुख चक्कर में भटक करके अपने धन माया को बर्बाद करते। यदि हम माता की तरफ से लगे हैं तो विश्वास करें, यहाँ से नहीं नाता लगा रहे, अपने मन में धैर्य दोष को बनाए रहे। कहाँ से हमें लड़ने के लिए शक्ति मिल जाएगी, हम लोग को एहसास नहीं होगा। हम लोग की बहुत आपत्ति और दुख समस्या आते हैं, ऐसा लोग माता जी स्वयं है, माता जी हैं, कैसे छू मंतर हो जाता है सब पता नहीं चलता है। इसलिए आप लोग भी हैं, माता तो सबकी हैं, आप लोग भी इसी तरह से जब दरबार से लगे हैं तो जरा जरा चलते चलते रास्ते में अगर कीचड़ पड़ जाता है उसको लांग के चले जाते हैं, कंकड़ पत्थर आता है उसको किनारे चले जाते हैं। उसी तरह दुख समस्या है, अगर सुख है आ जाता है कभी दुख तो उसको धैर्य करके चलिए, कोई है ना, माता की सहारा है ना। तो इस तरह से माँ के प्रमोजनों आज हम लोग दरबार से लगे हैं, और दरबार से जब लगे हैं तो उसका हम लाभ उठाएं, अपने जीवन में उतारे उसको, तभी जाके हम सब जीवन के भव सागर से पार होंगे। नहीं इसी में भटकते इसी में रह जाएंगे हम लोग। 84 का भ्रमण छूटेगा नहीं, इसलिए आज माता के तरह शरण में मिला है तो इसका हम लाभ उठाएं। एक बार जिस तरह आज मैं देख रही हूँ जो एक दरवाजों में मतलब सबका पूजा पाठ होता है, अलौकिक नकारात्मक शक्तियों का जो पूजन हो रहा है, खेलने झूमने वाले भगत हैं उनका भी कल्याण होगा। तो माता जी द्वारा देखा गया कि सब लोग यहाँ से भक्ति भी कर रहे हैं, यहाँ से पूजा कर रहे हैं, और जब कोई समस्या आ रहा तो सोखा जब बस चले जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। इस पर बहुत माता जी द्वारा चिंतन किया गया कि किसी सब कुछ किया जाए। सर्वज्ञ तो माता जी हैं, एक सोखा हो जाए किसी को, किसको पूजा है, कौन सी देवी है उसके पास जो सबका कल्याण कर रहा है, तो हम क्यों ना उसी देवी को हम स्वयं पूज लें। तो यही चीज माता जी द्वारा किया गया कि इसके लिए भी माता जी द्वारा आप लोग को सौभाग्य प्रदान कर दिया गया। आप कहीं मन भटकिए मत, यदि ऐसा कोई नकारात्मक चीज है उसका भी समाधान हो जाएगा, खेलने झूमने वालों का भी समाधान हो जाएगा। एक बार की बात हमें याद है कि माँ के प्रमुख ने एक बार चैत्र रामनवमी का भंडारा था, खूब भीड़ भाड़ था, दरबार लगता था, मेन दरबार में गाँव में जो है वहाँ दरबार लगता था। माता आसन पे बैठ माता स्वयं सबको प्रसाद देती थी। तब हम लोग अभी एकदम साइड में थे, बहुत दूर थे हम लोग। तो मैं देखी एक भगत भक्ति न आए और नवरात्रि के भंडारे में पूरी रात वो लोग थे यहाँ पर, भगत भक्ति यहाँ पर थे, पूरा समय अपना बिताए इस दरबार में। और जब भोर में छुट्टी हो गया, प्रसाद बट गया, 4 बजे भोर में गए अपने घर, तो अपने घर पे उनका लोहा वहा का दुकान जो है आगे शटर बंद था और बाहर कोई कुछ करके इतना रखा था, चुनरी में पूरा बड़ा सा चुनरी में करके ज्यादा कुछ करो के कोई रखा था, दरवाजे पे कबूतर जल रहा था। उसको देख करके उनके बच्चे बहुत भयभीत थे और वो भगत ऐसे भगत थे कि सुबह से गाड़ी लेकर खाली सोखा खोजते थे, लाखों रुपए सोखैती में खर्च कर डाले थे कि खाली कोई बढ़िया सोखा मिल जाए, हमारा घर बना दे, हमारा घर बन संक्षेपण कर रहे, ठीक ठाक हो जाए, हमेशा परेशान रहते थे सब लोग। तो उस दिन भी सही ब्राह्मण सब लोग यहाँ आए थे और जो बच्चे घर पे थे वो अंदर से बाहर नहीं निकल रहे थे कि पता नहीं दूरी का करके रखल बा, कैसे जाए जा, कैसे लांग जा। इधर से उन्होंने तो पति पत्नी गए गाड़ी से, वो लोग भी देखे तो वो लोग भी भयभीत हो जाए कि कहाँ रखल बा। रामनवमी का दिन था, वो नवमी का, उसमें सब लोग करते धरते हैं जो भी, हमें नहीं सब तो माता जी को जानते हैं। तो देखे
तो उनके मन में कहा कि अब क्या किया जाए, लेकिन कहा जब माता की एनर्जी आ जाएगी मन में तो किसी डर भय आरती पढ़ते भय हारणी भव तारणी, माता की आरती पढ़े भय हारणी भव, माता भय को हरने वाली हैं और भवसागर से तारने वाली है, पार करने वाली हैं। इसलिए वो लोग भी कहें कि जब माता के पास से आओगे तो माता ही लग लेके चल जाएगी सबके। वो जो गठरी था ना बड़ा पूरा चुन्नी का, तो गठरी लेकर भगत भक्ति लेकर के आए और अभी भक्त लोग जा ही रहे थे, प्रसाद दिला ही जा रहा था मंदिर से, माता जी प्रसाद दे रहे थे, भैया जी थे, हम भी तब हम बाहर नहीं निकलते थे, इस बात सब हम अंदर ही रहते थे, सब देखते हम भी देखते थे भक्तों को। तो भगत भक्ति ना आए रोने की, माता जी पता नहीं क्या करके रखल बा घरवा पे देखा जाए, ये कहा मत गई, अरे अभी तो आप लोग गए हैं फिर वापस आ गए कैसे। तो माता जी देखी कहीं क्या बात है, रोने लगी, भक्ति रोने भगत रोने कि माता जी पता नहीं क्या करके देखा जा घर पे बाप लाइके सब तेरा गए ना, हम लोग भी गए द्वारी पैसा रखा लाल। तो माता कहीं कहा है, माता हंसने लगी, माता क्या है लाओ देखा जाए। माता जी ली उसको इस तरह से अपने हाथों में लेकर के माता जी खोलने लगी, गठरी को खोलने लगी, उसमें अक्षत था और उड़द था, लौंग था, पीला सिंदूर था, एक नींबू में 7 सुई धसाया हुआ था और नाना पर बहुत ज्यादा सामग्री था और भी ज्यादा था। तो माता जी हम देख रहे थे कि माता जी कहीं चल क्या भाई पूजवा है ना हमारा है चल, बस माता जी उस चावल को अक्षत को लेकर के माता जी से खा ली, एक मुट्ठा लेकर माता जी खा ली। नींबू कहीं है तो भगत थे कपिल नाम, वो कपिल आते थे अभी आते हैं, वो भगत थे, कह रहे माता जी माता 7 सुई को चल बस नींबू में, मान के जाओ नींबू सुई निकाल दो, करना माता सुई दे दिया जहाँ में कुछ काम में आ जाए, वो ले लिए। और नींबू माता जी कहीं जाओ उसको पानी में निचोड़ ला हम पी जाएंगे। माता इस नींबू को पानी में निचोड़ा करके उसको पी गई माता जी। अच्छा तो माता इसे भाग के खा गई। वो भगत भक्ति रोज और जितना भक्त लोग उपस्थित थे सब लोग अवाक होकर देख रहे बाप रे माता जी खा, तो माता जी थी है, माता जी बढ़ के कौन सकती है जो कुछ बना बिगाड़ देगी। तो माता इसे खा गई। अभी उतना का पूजा कम से कम 50,000 रुपए खर्चा करते तो भी उनका खत्म नहीं होता, लेकिन माता जी चुटकी भर में से सब कहे चल हम तोरे घर का सब खा लेंगे। वह शक्ति है वह माता जी। अब माता जी को कोई धर्म गुरु कोई कथावाचक न समझिएगा, कोई भगत लोग, हम कह रहे हैं हमारा विश्वास है, आप लोग विश्वास करें, माता जी हैं, कुछ करें, माता जी डायरेक्ट माता जी हैं। तो इस तरह से माता जी सब खा गई, पूरा लेके जितना भी सामान था ऐसा लेके खा गई, चबा गई, ऐसा पूरा निचोड़ के वो पी गई माता जी। कहीं चल तो सब जितना तोरे घर के लेला सब अब खा गई, ऐसा माता हर एक तरह के सब बोलती थी माता। देवी के क्या रूप होता है, देवी इसी तरह बोलती है। हम लोग का सौभाग्य माता हम लोग को आप कहती है, कितना सम्मान देती है, कभी रही आती नहीं कि माता हम लोग को कितना सम्मान से बोलती आप कहती है। जब बहुत उनको गुस्सा लग जाता तभी जाके किसी पर फाल्ट होती है माता जी। इसलिए हम लोग सौभाग्य समझे कि माता की डांट सुन जाए तो समझे खत्म हो गया हमारा दुख समस्या। इसी तरह माता जी से खा गई, सारे भक्त लोग आवाज देखते रहे और सचमुच में भगत भक्त अरे माता जी अब हम लोग कितना पास। अब माता कहीं अपने चरण के जल कहीं ले जाके जल छिड़क देना, कपूर जला देना, सब खत्म, सब हम हमारे पेट में चल गए, सब खत्म हो गया। अब सोचे कितनी बड़ी विश्वास की बात है, कितना भटका माता जी चूट की बजा तब कोई पूजा पाठ नहीं चलता था। यही मैं कह रही हूँ आज वही भटकाहट को रोकने आज माता जी हम लोग को सौभाग्य भी देते कि क्या अगर हमारा मन भटक रहा है तो माता जी का ही तो पूजा होगा, तो उस हिसाब से माता का पूजा भी हो जाएगा और जो भी आपका जो धन माया है धर्म कार्य में लग जाएगा। तो माता के धर्म कार्य में कुछ पैसा लग जाएगा तो उससे हमारा अंश बरकत ही तो बढ़ेगा। इसलिए माँ के प्रमणों आज हम जिस चरण से लगे हैं, जगदम्बा की चरण से लगे हैं, हम कहीं अपने मन को न भटकाएं। इस तरह से वह माता, वह जगदम्बा माता है, इसलिए हम दरबार में आकर के हम आराधना करें, अपने समस्याओं के विषय में चिंतन करें और मन ही मन कहे माता जी हाँ हम लोग तो तुच्छ हैं, तुच्छ प्राणी हैं, इस संसारिक जगत के हम लोग तुच्छ प्राणी हैं, आपके चरण में आ गए तो आप हमारा उद्धार कल्याण के इस आराधना को करें, न कि अपने मन में कोई प्रश्न बनाए कि नदी से ठीक है। वो जितना कहा जाता अपने भाग से ज्यादा उस समय से पहले कुछ मिलता नहीं है। इसलिए माँ के प्रभु हम लोग धैर्य रखें, संतोष रखें और माँ से आराधना करें। जो कुछ भी आपके घर में लौकिक अलौकिक जो कुछ भी नकारात्मक सकारात्मक जो कुछ भी है सब माता के चरण में समर्पित कर दीजिए। देखिए माता जी कैसे कैसे धीरे धीरे खत्म कर देंगे। इस तरह से मैं देखती आई, सब मेरा देखा और मैं देखती आ रही हूँ। हम लोग गए थे लेड़ा दरबार, तो माता जी एक नदी के उस पार स्थान है, तो माता जी वहाँ जाती हम लोग भी गए तो खुशी छोटी सी थी, खुशी इतनी छोटी सी थी और टहलते टहलते वहीं तो पीपल का पेड़ है, कुछ जराया मराया गया था, पूजा पाठ चढ़ा था, चूड़ी सिंदूर बिंदी जो भी था, गुट्टी था, खड़ाऊ था, जनेऊ था, जो भी खपर ऊपर जला था। तो माता जी वहाँ
खुशी छोटी थी, टहलते टहलते उधर चली गए। हम लोग अभी यार बैठे हैं, तब तक हम कहीं कहाँ गई, खुशी देख रहे उधर है, तो खेलने लगी लेकर के चूड़ी बिंदी नहीं करके, मम्मी बड़ी अच्छा चढ़ा हुआ है, यहाँ पर है था वो श्रृंगार समझ होगी। तो माता जी गई, माता जी गई टहलते हुए, और भैया जी भी है, दोनों हम भी थे, और माता जी सब सामान उठा के हमको दे दी, कहीं ले लीजिए प्रसाद है सब। हम भी ऐसे आंचल में ले लिए, रिंकू दिया जाएगा, उसको दिया, बहन जी दिया, सब लोग पहन डालेगा, सब सुहाग की निशानी है सबके। क्या विश्वास है, किसी कोई ताकता नहीं, देखता नहीं उधर, तेरे बाप पीछे हो जा, कोई देखेगा नहीं। क्या है वो माता जी हम लोग पूरे परिवार को माता जी वो भय से मुक्त करती। तो आज आप लोग का भी बारी है, आप लोग भी अपने आप को भयभीत न रहिए, बस शरण में रहिए, चरण से लगे रहिए। पूजा हो गया, माता बारिश कहा गया तो खत्म हो गया, खत्म कर दीजिए। वह विश्वास माता जी में, तो ऐसा कौन कर सकता है, जगदम्बा के अलावा दूसरा कौन कर सकता। हम लोग को क्या पावर है, क्या हिम्मत है, इसलिए हम लोग ऐसे शक्ति के चरण से लगे हैं, इसलिए हम माता जी के चरण से लगे हैं। तो हम विश्वास रखें, धैर्य बनाए, संतोष बनाए, हमारे जीवन के जो कुछ भी समस्या परेशानियां हैं वो धीरे धीरे दूर होगा। और हमें भक्ति करने की जरूरत है, आराधना करने की जरूरत है। अभी माता जी द्वारा एक बार बताया जा रहा था कि माता जी के हम लोग किसी से कुछ कर्जा लेते हैं तो उसका परसेंट पर ब्याज देते हैं, उसका वापस करते हैं। माता जी का क्या ब्याज है, माता जी हमारा उद्धार करती, कल्याण करती, उनका ब्याज उनका क्या हुआ। तो हम लोग भक्ति करें, वही माता जी का है, जो हमारे लोग भक्ति है, माता जी को वापस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमसे। इसलिए माँ के परम प्यारी माता और बहने, आज हम लोग दरबार से लगे हैं, हम पूरा परिवार क्यों सब रहते हैं, डरे रहते हैं माता जी की, माता वही है माता जी। तो आप लोग भी वही छवि को देखेंगे। और माता जी के द्वारा किसी को डांटा फटका जाता है, डांट दिया जाता, समझिए उस समस्याओं को डांट दिया गया, वह शक्ति है, वह माता जी वही है। इसलिए हम लोग तो जो विश्वास माता जी, वही मैं आप भक्तों को बताने का प्रयास करती हूँ, समझाने का प्रयास करती हूँ। इसलिए आप लोग कहीं मन न भटकाएं, किसी शोका उजाक चक्कर में मन न भटका के जाओ, माँ के चरणों से लगे रहें, आपका उद्धार कल्याण होगा। और जो यहाँ का नियम है उसका पालन करते हुए जय माता दी महामंत्र स्मरण करें। जय माता दी महामंत्र है, जय सदा शक्ति और सत्य के लिए, जैसे जयकारा इसका माता जी द्वारा बताया गया, जैसे जयकारा होता है, जो सदा जो शक्ति सत्य होता है उसी का जयकारा लगता है। तो जैसे जय माता दी में दो शब्द हैं, जय माता दी, माता यानी माँ से माँ, ता से पिता, जैसे जय माने माता पिता। हम जब जय माता दी कहते हैं, हम अपने जन्म देने वाले माता पिता से लेकर के 33 करोड़ देवी देवताओं को नमन करते हैं। इसलिए जय माता दी महामंत्र। दी का अर्थ जो कुछ भी दी माता ने दी, चानी लाभ जब जीवन मृत्यु सब माता जी दी। जब सुख माता दी तो दुखों माता जी का है। अब माता जी जीवन दी तो मारने का भी अधिकार माता जी को, बीच में कोई नहीं मार सकता है। इसलिए माँ के प्रभु हम जय माता दी महामंत्र का स्मरण करें। जब नमन करेंगे, स्मरण करेंगे, आराधना करेंगे तो हमारे जो कुछ भी समस्या है सब माता के चरण में चले जाएंगे। अब माता जी आप जानिए हमें क्या करना है, आप जानिए। इस तरह से जब हमें का बहुत बच्चे बन करके हम माँ के चरण से लगेंगे, उनकी कृपा दृष्टि हम सबके ऊपर स्वतः बरसती रहेगी और हमारा उद्धार कल्याण होगा। तो माँ के प्रभु प्यारी माता बने, आज मैं माँ से ही आराधना करती हूँ कि माँ आप सभी भक्तों का कल्याण करें, सबके जीवन में खुशियों को प्रदान करें, सबको सुख शांति संतोष को दें और अपने पावन चरण में शरण को प्रदान करें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देती हूँ। जय माता दी।